वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ अयोध्या एजुकेशन। आज हम लोग सीरीज आरसी सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे और उस पे कौन कौन से फार्मूले होते हैं उसके बारे में देखेंगे और हमारे सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, पावर क्या होता है और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बारे में स्टडी करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीरीज आरएल सर्किट के बारे में स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने आरएल सर्किट को सीखा कि अगर परिपथ में हमारा आर और एल सीरीज क्रम में जुड़ा होता है तो हमारा आरएल सर्किट होता है। उसके बाद में जो हमारी करंट होती है आरएल सर्किट में वो क्या करती है, लैग करती है किससे, वोल्टेज से, जिसके कारण हमारे परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है। और आर और एल दोनों कनेक्ट होने के कारण हमारे जो सर्किट का पावर फैक्टर होता है वो पूरा 90 डिग्री फेज एंगल ना मिलकर 90 से क्या होता है, कुछ कम मिलता है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि जो आरएल सर्किट का इम्पीडेंस होता है जेड बराबर √R का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। एक्सएल इज इंडक्टिव रिएक्टेंस जो हमारे एल के कारण आता है। यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। अब और उसका फेजर डायग्राम भी हम लोगों ने बनाना सीखा था। आज हम लोग आरसी सर्किट देखेंगे। ये हमारा है सीरीज आरसी सर्किट। तो सीरीज आरसी सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें आर और सी हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, वह परिपथ हमारा आरसी सर्किट कहलाता है। तो इस सर्किट में आर और सी सीरीज क्रम में कनेक्ट होते हैं जिसे आरसी सर्किट कहा जाता है। अब आरसी सर्किट है तो इसमें क्या करेगा, आपका करंट लीड करेगा वोल्टेज से। तो इस सर्किट में करंट आई बी से क्या करता है, लीड करता है, और लीड करने के कारण इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, लीडिंग होता है, यानी अग्रगामी शक्ति गुणक होता है। सर्किट का फेज जो एंगल होता है या फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, 90 से कम होता है, क्योंकि जब प्योर कैपेसिटिव सर्किट हम लोगों ने पढ़ा था तो वहां फेज डिफरेंस क्या आता था, 90 डिग्री आता था प्योर कैपेसिटर। और प्योर इंडक्टर में भी फेज डिफरेंस 90 डिग्री होता था, और रेजिस्टेंस में फेज डिफरेंस सेम फेज में करंट होने के कारण 0 डिग्री होता था। बट यहाँ आर और सी दोनों हैं, इसलिए फेज एंगल क्या करेगा, 90 से कुछ कम होता है। ये हमारा सर्किट डायग्राम है आरसी सर्किट का। तो ये हमारा आर है और सी, और दोनों किस में जोड़ दिया गया, सीरीज में। और यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, सप्लाई वोल्टेज बी जो आरएमएस में होता है। अभी इसी के करस्पॉन्डिंग हमने सप्लाई लगाया तो करंट फ्लो होगी, जो करंट रेजिस्टेंस में फ्लो होगी वही करंट सी में फ्लो होगी। इसका मतलब ये परिपथ हमारा क्या है, सीरीज सर्किट, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट हमारी क्या होती है, बराबर होती है। अब यहाँ जब करंट फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस में क्या होगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। उस वोल्टेज ड्रॉप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वीआर से। जब करंट कैपेसिटेंस के थ्रू फ्लो हो गए तो उसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, और कैपेसिटेंस के कारण इसका इंडक्टिव कैपेसिटेंस आता है एक्सी, तो इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा बीसी, और बीसी बराबर होगा आई इंटू एक्सी के। उसके बाद में हमारी आई क्या है, लाइन करंट, जिसका यूनिट होता है एम्पियर, और ये सब किस में होती है, आरएमएस। एसी को हम लोग आरएमएस में मेजर करते हैं। बी हमारा क्या है, सप्लाई वोल्टेज, जो हमने सप्लाई लगाया, या इसी को कहते हैं टोटल अप्लाई वोल्टेज। बी आर क्या है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। बीसी क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज। आर क्या है आपका, रेजिस्टेंस इन ओम, और सी है आपका कैपेसिटेंस इन फैरेड। अब हम लोग फेजर डायग्राम यहाँ से बनाएंगे। तो फेजर डायग्राम में पहले केवल आर प्योर रेजिस्टिव सर्किट का कैसे होता है, वोल्टेज और करंट एक ही फेज में होते हैं, इस तरह हमने बनाया। फिर कैपेसिटर का हम लोग बनाते हैं कि करंट क्या होती है, लीड करती है किससे, वोल्टेज से। तो वोल्टेज से करंट क्या रहेगी, आगे, करंट आगे, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे। अब दोनों को जोड़ना है, आरसी बनाएंगे। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमने क्या किया, पहले रेजिस्टेंस का बनाया। तो ये करंट है, करंट को सीरीज सर्किट में जब भी फेजर डायग्राम बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, सीरीज सर्किट में करंट को एज ए रेफरेंस लेते हैं। तो हमने करंट को क्या लिया, रेफरेंस लिया। अब इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप हमने क्या किया, करंट के सेम फेज में आई इंटू आर। तो करंट से कुछ ज्यादा होगा तो यहाँ पर हमारा सेम फेज में बी आर आ गया। अब क्या होगा,
कैपेसिटर लगाया, कैपेसिटर के कारण इसका वोल्टेज BC करंट से क्या कहेगा 90 डिग्री पीछे होगा। तो पीछे के लिए यहाँ से हम लोग क्या किया, BC को करंट से पीछे दिखा दिया बाई एट एंगल 90 डिग्री। अब एक वोल्टेज BC यहाँ लग रहा है, एक वोल्टेज BR लग रहा है, तो दोनों का एक परिणामी वोल्टेज होगा। तो इस परिणामी वोल्टेज को हम निकालने के लिए इस BC को BR के समांतर एक लाइन ड्रा करेंगे और इस BR से BC के समांतर एक लाइन को हम लोग ड्रा करते हैं और ये दोनों लाइन जहां एक दूसरे को कट करती है उसको मिला देंगे A से B। तो इसी वोल्टेज को हम कहते हैं परिणामी वोल्टेज या रिजल्टेंट वोल्टेज। अब इस BR का जो मान होता है यहाँ लिख देंगे, BR बराबर I इंटू आर, BC बराबर हमारा जो होगा I इंटू XC होगा। उसके बाद में जो B होगा टोटल B, तो टोटल करंट, टोटल परिपथ का इम्पीडेंस, और Z बराबर जो होता है R प्लस J XC होता है। J एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्योंकि RC सर्किट है। अगर RL सर्किट होता तो Z बराबर होता R प्लस J XL, और इसी का मॉड ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा R स्क्वायर प्लस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ऐसे RL में आ जाएगा अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब सीरीज सर्किट में हम लोग जानते हैं दो टोटल वोल्टेज होता है, उन सर्किट के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज के वेक्टर सम के योग के बराबर होता है। तो यहाँ वेक्टर सम होता है वोल्टेज, टोटल वोल्टेज का वेक्टर सम, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स का वोल्टेज सम प्लस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का वोल्टेज सम। अब यहां से हम समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 से समीकरण 2 में इस 1 की वैल्यू पूरा पुट करेंगे। तो समीकरण 1 की में जो वैल्यू दी गई है B की, BR और BC Z की, उसको समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो B का मान IZ, तो हमने लिख दिया यहां से IZ का होल स्क्वायर। यहां से एक चीज देखिए, ये त्रिभुज बन रहा है ABC, तो इसमें हम लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमारा क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा B का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, इसलिए यहाँ हो जाएगा टोटल वोल्टेज B का स्क्वायर प्लस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज BR का स्क्वायर प्लस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज BC का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इस B का मान क्या है IZ, तो लिखेंगे IZ का होल स्क्वायर। इस BR का मान I इंटू आर है, तो IR का होल स्क्वायर प्लस BC का मान क्या है I इंटू XC का होल स्क्वायर। यहां से हमें मिलेगा आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहां मिलेगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू एक्सी स्क्वायर। अब यहां से आई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखेंगे, यहां पे आई स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे, बचा क्या आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर, इस आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारा जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सी का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को इधर लाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। जहां जेड आपका परिपथ का इंपीडेंस है, आर आपका परिपथ का क्या है रेजिस्टेंस है, और एक्सी क्या है परिपथ का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो ओम में होता है। उसके बाद हमें इस सर्किट का क्या करता है पावर फैक्टर निकालना है। तो सर्किट का पावर फैक्टर हम लोग निकालते हैं, पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई। ये एक समकोण त्रिभुज क्या दिख रहा है BAC, तो समकोण त्रिभुज में जो cos फाई जब निकालते पावर फैक्टर को कहते हैं cos फाई। तो cos फाई जब हम लोग निकालें तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। तो आधार क्या है AC और कण क्या है AB, तो cos थीटा बराबर AC बटे AB हो गया। और AC का मान क्या है BR पुट कर दिया, और कण का मान क्या है AB बराबर टोटल वोल्टेज B। तो यहां से हमारा पावर फैक्टर cos फाई बराबर हो जाएगा, BR को हम लोग क्या कहते हैं I इंटू आर। B बराबर क्या हो गया I इंटू जेड। इस I से I कैंसिल हो गया, बचा क्या R और Z, यानी पावर फैक्टर जो होता है cos फाई बराबर लिखते हैं उसको R बटे Z या BR वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स बटे टोटल वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज। अब कैपेसिटर के कारण हमारा परिपथ देखो क्या हो रहा है, करंट आगे वोल्टेज लीड कर रहा है बाई एट एंगल फाइव, यानी आई लीड बी बाई एंगल 5, यानी करंट अब भी क्या है आगे कितने डिग्री से 5 डिग्री से। तो हमारा करंट क्या होता है लीड कर रहा है वोल्टेज से बाई एंगल 5 डिग्री, इसलिए हमारे सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा लीडिंग होगा। किसमें आरसी सर्किट में। तो आरसी सर्किट का भी पावर फैक्टर क्या होता है लीडिंग होता है। पावर निकालेंगे तो टोटल पावर हो जाएगी वोल्टेज इंटू करंट इंटू दोनों सर्किट का पावर फैक्टर, यानी एंगल बिटवीन बी एंड आई को अगर कॉस के साथ लिखेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा
पावर फैक्टर। तो यहाँ से आप पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमारा वोल्टेज क्या है, 5 डिग्री क्या है पीछे, इसलिए हमारे सर्किट का जो पावर फैक्टर वो क्या हो रहा है, लीडिंग हो रहा है। ये था हमारा आरसी सर्किट, जिसमें हम लोगों ने सीखा कि आरसी सर्किट में पावर फैक्टर कितना होता है, इम्पीडेंस का मान कितना होता है, टोटल वोल्टेज को कैसे हम लोग फाउंड आउट करेंगे। यानी टोटल वोल्टेज अगर आपको निकालना है परिपथ में, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर प्लस कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर, और दोनों का क्या लेना है, अंडर रूट लेना है। इससे आपको टोटल वोल्टेज मिले। इम्पीडेंस को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह था हमारा प्योर कैपेसिटिव सर्किट। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि इससे जुड़ी कोई भी नोटिफिकेशन हो जो आपको इससे मिल सकती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।